हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल्स की, मिरर के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अभी आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। वो जो पार्ट हम यूज करने वाले हैं वो है लेंस। ठीक है, जो पार्ट अभी पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लेंस। हम मिरर के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले दर्पण स्टार्ट किया था, मिरर स्टार्ट किया था। तो फिर उसमें हमने पढ़ा कि समतल दर्पण होता है, मतलब प्लेन मिरर होता है, और कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण, प्लेन मतलब समतल दर्पण। इसी तरीके से हमने स्फेरिकल में फिर टाइप्स पढ़े थे आगे की, कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर मैंने बताया था आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इस तरीके से हमने इनके बाद इसके इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे। वैसे ही अगर मैं लेंस की बात करता हूं तो लेंस में भी जो स्फेरिकल लेंस होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, मैं आपको इसका हिंदी में भी फॉर्मेशन बता देता हूं। इसके न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करते रहना। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको जो बताए थे उनकी प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस मतलब गोलीय लेंस। सॉरी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोलीय लेंस। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हो गया। और कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब इसमें देखते हैं, सिंपली हमने क्या पढ़ा था पहले कि दर्पण जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये अगर अंदर वाली सरफेस पॉलिश कर दी तो ये हो जाएगा उत्तल, बाहर वाली सरफेस पॉलिश कर दी तो ये क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो अगर मैं इन दोनों लेंसेस को आपस में इस तरीके से मिला देता हूं। ठीक है, दोनों को अगर मैं सेम मिलाता हूं तो वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसी लेंस को क्या बोला जाता है, यहाँ पर इसी लेंस को कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस बोला जाता है। और इसी का फॉर्मेशन हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या हो अगर मैं इन दोनों लेंस को पलट के इस तरीके से इनको जोड़ देता हूँ, मतलब कि सिंपली एक लेंस को ऐसा और एक लेंस को ऐसा करके मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार के इन दोनों मिरर्स को जब आपस में मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लेंस बनेगा। जिस लेंस को मैं क्या बोलता हूँ, कॉनकेव लेंस, मतलब अवतल लेंस। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। पहला हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है कि मैं दोनों मिरर जो थे, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल और अवतल दर्पण जो थे, उन दोनों को मैं सीधे अगर जोड़ देता हूं तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा, उत्तल लेंस मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि मैं इसकी किसी भी सरफेस को, किसी भी सतह को यहाँ पर पॉलिश नहीं करूँगा। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी जो सतह है यहाँ पर, इनको मैं पॉलिश नहीं करूँगा। अब आते हैं कॉनकेव लेंस पर। तो कॉनकेव लेंस में भी मुझे लेंस की किसी भी सतह को पॉलिश नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, लेंस को पलट कर उन दोनों को फिर जोड़ दूंगा और उससे मुझे क्या मिल जाएगा, कॉनकेव लेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोनों इसकी क्या हो गई, डेफिनेशंस हो गई। अब डेफिनेशंस के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब इन्हीं में इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। हम क्या देखने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल लेंस में इमेज किस तरीके से बनती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो हम पहले इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। जैसा हमने मिरर में पढ़ा था ऐसे ही हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। मिरर में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि जैसे कि अगर कभी लाइट में पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकंड रूल बताया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिटर्न चली जाएगी। थर्ड रूल मैंने आपको बताया था कि अगर कभी लाइट में पोल से टकराती है तो वहां पर परावर्तन का
होगा, परावर्तन का नियम लगेगा, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा। इस तरीके से ये 3 रूल मैंने आपको मिरर में बताया, ठीक है। जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो हमने ये 3 रूल्स पढ़े थे। अब इन 3 रूल्स के बाद हम लेंस में यही रूल्स पढ़ने वाले हैं। लेंस में यही रूल थोड़े चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से प्रतिबिंब को बनाएंगे और उनके नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो हम नियम देखने वाले हैं इसके। स्टार्ट करते हैं। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंस से प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंस से हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो मैं यहाँ पर लेंस बना देता हूँ। पहला जो रूल है वो हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, लेंस बना दिया। एक में अवतल में भी आपको बताऊंगा और उत्तल में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कॉनकेव बता दिया और सेकंड में कॉन्वेक्स भी आपको बता दिया। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी ये ऑप्टिक एक्सिस हो जाएगी और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कॉनकेव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, जैसे कि हम मिरर में क्या पढ़ते थे, मिरर में हम पढ़ते थे कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब होता तो है, लेकिन हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, 2F बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है सेंटर, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। केंद्र बिंदु बोला जाता है इसे। मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। द्वितल अभिवासी लेंस, प्रकाशिक केंद्र, हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसे ऑप्टिक सेंटर को, इस ऑप्टिक सेंटर को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में हम ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F बोल रहे हैं, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये क्या हो जाएंगे, मिरर के एपर्चर हो जाएंगे, मतलब द्वारक हो जाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बस डेफिनेशन किसकी चेंज होगी, इसकी ऑप्टिक सेंटर की, कि पहले मिरर में ऐसा कोई ऑप्टिक सेंटर नहीं होता था, वहां पर ध्रुव होता था। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। इस यहाँ पर भी ये सेंटर में होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक सेंटर बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। नोट करने के बाद मैं आपको रूल्स बताता हूँ, तो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ और अब हम रूल्स पढ़ते हैं। देखो, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये बोलता है कि अगर आप कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब यहाँ पर क्या है, फोकस है, देखो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर फोकस की है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर फोकस की होगी, ठीक है। जितनी डिस्टेंस यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, वक्रता केंद्र की, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर C लिख दो या फिर मैं लिखता हूँ 2F, ठीक है। फोकस को डबल कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा वक्रता केंद्र आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं प्रकाशिक अक्ष जो होता है, ये अक्ष जो है, ये एक्सिस जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं, ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक एक्सिस के अगर कोई भी प्रकाश किरण समांतर आ रही है तो मिरर पर पड़ने के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मिरर में, और लेंस में भी ये रूल क्या होता है, सेम होता है। आया समझ में, ये रूल हमेशा क्या होगा, लेंस में भी सेम होगा। अब एक चीज और याद रखो कि फोकस जो होता है, ये 1 दे दो और इसको 2 दे दो, इसको प्राइमरी फोकस बोलेंगे, प्राथमिक फोकस, और इसको द्वितीय फोकस बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया 1 F2। जब भी लाइट यहाँ से पैरेलल आएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ध्यान रखना कि लाइट रे, ये जो लेंस है हमारा, ये दोनों तरफ से मैंने पॉलिश इसको नहीं किया है, मतलब लाइट रे इसके आर पार जा सकती है। एक चीज और, यहाँ पर आप अपवर्तन का नियम समझो। कैसे, लाइट रे ये एयर है, एयर से कहां जा रही है, ग्लास में। कहां जा रही है, एयर से ग्लास, मतलब वायु से वो कहां जा
ग्लास में जा रही है, ठीक है, कांच में जा रही है, फिर कांच से कहां जा रही है, एयर में, मतलब फिर कांच से कहां जा रही है, वायु में जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो ये तो पहला रूल हमारा हो गया कि जब भी प्रकाशीय कक्ष की ये समांतर जाएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से। यहाँ पर भी ये पॉइंट कुछ सेम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब भी लाइट कॉन्वेक्स मिरर में जाती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जब मैं यहां से इसको देखता हूं, जब मैं यहां से इसको देखता हूं तो ये मुझे एक बिंदु से आती हुई दिखती है, जिस बिंदु को मैं क्या बोलूंगा, यहां पर फोकस बोलूंगा। आया समझ में? कॉन्केव लेंस, सॉरी, ये वाला जो लेंस है हमारा अवतल लेंस, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अवतल और उत्तल। उत्तल तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, अवतल भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि लाइट रे कहां से आ रही है और कहां से जा रही है, ठीक है, यहाँ पर देखना क्या है हमें कि लाइट रे आई, यहाँ से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, क्यों, क्योंकि ये कहां से आ रही थी, एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में आती हुई थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, और उसके बाद जब ग्लास से एयर जा रही है तो वो पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जब मैं यहाँ से इसको कहीं देखूंगा तो ये लाइट रे मुझे एक बिंदु से आती हुई दिखेगी, मुझे यहाँ से आती हुई दिखेगी, कहां से आती दिखेगी, एक बिंदु से आती हुई दिखेगी, जिस बिंदु को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर फोकस। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल हम देखते हैं। सेकंड रूल बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं यहीं पर बना देता हूँ सेकंड रूल को, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये मैंने बनाया उत्तल, सॉरी, ये मैंने बनाया उत्तल लेंस, इसका सेंटर हो गया ऑप्टिक सेंटर O, ठीक है, यहाँ पर हो गया इसका फोकस और यहाँ पर हो गया 2F वक्रता केंद्र, यहाँ पर हो गया इसका फोकस और यहाँ पर हो गया 2F डैश, और यहाँ पर F2, यहाँ पर F1। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि जब ये इसके प्रकाशीय कक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से। तो इसी पॉइंट को उल्टा कर दें, जब ये फोकस से निकलेगी तो कहां जाएगी, समांतर जाएगी प्रकाशीय अक्ष के, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है, पहले वाले रूल का ही अपोजिट, ठीक है, कि जब वहां पर प्रकाशीय कक्ष के वो समांतर जाती थी तो कहां से निकलती थी, फोकस से, ठीक है। जब वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल जाती थी तो फोकस से क्रॉस होती थी, लेकिन जब वो फोकस से क्रॉस होगी तो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यही फर्स्ट वाले रूल का इनवर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगर अवतल की बात करते हैं, हम अवतल लेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें भी ये रूल कुछ ऐसा ही होता है। तो ये मैंने बना दिया एक अवतल लेंस, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर 2F, यहाँ पर भी फोकस और यहाँ पर 2F, ठीक है। अब इस वाले रूल में क्या है, इस वाले रूल में भी पहले का जस्ट अपोजिट, कि कभी भी लाइट रे अगर फोकस पर आएगी, ये देखो, अगर यहाँ से जाती हो तो फोकस से जाती, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डेविएट हो जाएगी, मतलब डेविएट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आया समझ में कि जब भी लाइट रे फोकस से जाएगी, मतलब मैं लाइट रे को कहां भेज रहा हूं, फोकस पर ही भेज रहा हूं, लेकिन फोकस पर वो जा नहीं पा रही, ठीक है, क्योंकि वहां पर लेंस आ गया और लेंस से वो डेविएट हो गई, लेकिन वो हमें कहां से जाती हुई दिखेगी, फोकस से ही जाती हुई दिखेगी। इसलिए ये वाला पॉइंट भी हमारा वेरीफाइड। दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। चलो पूरा ही रफ कर देता हूं। देखो, यहां पर मैंने बनाया है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, यहाँ पर 2F हो जाएगा, ये सब तो सेम रहेंगे, फोकस 2F। जब लाइट रे कभी भी यहाँ पर सेंटर से जाएगी तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो आगे निकल जाएगी। क्या होगा यहाँ पर कि जब भी कभी लाइट रे प्रकाशित केंद्र से जाएगी तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन, ऐसा बहुत कम होगा देखने को क्योंकि ये ग्लास है, ठीक है। ग्लास और एयर में जब भी लाइट रे क्रॉस हो रही है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, लाइट कैसी जा रही है, एकदम सीधी जा रही है। तो इस रूल को भी आप याद रखना। जैसा कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता था, वक्रता केंद्र में होता था, क्या होता था कि जब भी लाइट रे उसको क्रॉस करती थी तो वो बिना किसी
सीधा भेज देता था वापस। वैसे यहाँ पर होगा कि जब भी प्रकाशित केंद्र के लाइट रे प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन को उसको सीधे भेज देगा। यहाँ पर कॉनकेव लेंस अवतल दर्पण में भी सेम यही केस होगा। सॉरी मैंने गलत बना दिया यहाँ पे। तो कुछ इसी टाइप का केस होगा, ठीक है, कि जब भी वो इसके केंद्र से जाएगी, मतलब इसके सेंटर से जाएगी, तो यहाँ पर बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो राइट लेने से निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। कल से हम प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी जो टेबल दी हुई है वो आप एक बार पढ़ लेना। थैंक यू।